नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग BS PSCL का यहाँ पे जो 10,000 क्वेश्चन वाला इलेक्ट्रीशियन का बुक जो है प्लेटफॉर्म का रुक्मणी प्रकाशन का, वो हम लोग कर रहे हैं। तो एक चैप्टर हमने यहाँ पे वीडियो डाला हुआ है डोमेस्टिक अप्लायंस का। आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। ये है हमारा दूसरा चैप्टर जिसका नाम है प्रदीप्ति। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम करेंगे जो स्मरणीय तत्व दिया गया है तो उससे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, एक वीडियो डाल रखा है, वहाँ पे डाला हुआ है, जाके देख सकते हैं। और आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप PDF भी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सब बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं तो इसको पढ़ना जरूरी है। देखिए शुरू करते हैं। देखिए पहला है हमारे पास, दृष्टिगोचर होने वाला रंग पीलापन लिए हरे रंग का होता है जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे केलई भी कहते हैं। ठीक है, केलई। अब देखिए ये नीचे जो है 3, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1 ल्यूमेन बराबर कितना वाट होता है। तो याद रखना है 0.0016 वाट इतना होता है 1 ल्यूमेन बराबर। अगर आप वही सीपी में पूछ ले कि 1 ल्यूमेन बराबर कितना सीपी होता है तो 12.57 सीपी होता है। ठीक है, और 1 सीपी बराबर कितना होता है? तो 1 सीपी बराबर होता है 0.0201 वाट। कितना होता है? 0.0201 वाट। तो ऐसे ही आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे है हमारा, प्रत्यक्ष प्रकाश हेतु उपयोगिता कारक का मान कितना से कितना तक होता है? देखिए अगर कोई प्रत्यक्ष प्रकाश है तो उसका उपयोगिता कारक का मान होता है 0.4 से 0.6। अब वही अप्रत्यक्ष में आ जाए, देखिए यहाँ पे है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष में आ जाए तो उसका होता है 0.1 से 0.5। देखिए अप्रत्यक्ष में 0.1 से 0.5 और प्रत्यक्ष में 0.4 से 0.6। चलिए दोनों को याद रखना है। अगला है हमारा कार्बन का गलनांक। कार्बन का गलनांक देखिए ये पूछा गया है यूपी PCL में। कार्बन का गलनांक कितना होता है? तो 3400 डिग्री सेल्सियस होता है कार्बन का गलनांक। ठीक है, कार्बन का मितव्ययी कार्यकारी तापमान कितना होता है? तो जो कार्यकारी तापमान होता है वो होता है 2000 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, याद रखना है। आगे है हमारा कि कार्बन लैंपों का प्रकाश कैसा होता है? तो कार्बन लैंपों का प्रकाश जो होता है वो पीला होता है। ठीक है, पीला कलर का होता है। सोडियम का भी पीला ही होता है। तो ये सब ध्यान में रखना है। आगे है, टंगस्टन तंतु में शुद्ध फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? देखिए टंगस्टन तंतु का जो शुद्ध फिलामेंट होता है उसका गलनांक हमारा होता है 3370 डिग्री सेल्सियस। 3370 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे है हमारा, आगे है, गैस भरे लैंपों में 0.6 प्रति कैंडल विद्युत शक्ति का खर्च होता है। देखिए जितने भी गैस भरे लैंप है उसमें प्रति कैंडल विद्युत शक्ति कितना खर्च होता है ये पूछेगा, तो 0.6 प्रति कैंडल खर्च होता है। ठीक है, देखिए आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप लोग वीडियो को कम से कम लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, चलिए आगे है हमारा कार्बन तंतु। यहाँ पे तंतु होगा। कार्बन तंतु लैंपों में 3 से 4 वाट प्रति कैंडल खर्च होती है। ठीक है, तो कार्बन में जो खर्च होता है प्रति वाट कैंडल वो 3 से 4 वाट होता है। ठीक है, आगे है निर्वात लैंप। निर्वात लैंप में 1.2 वाट प्रति कैंडल शक्ति खर्च होती है। देखिए कार्बन में 3 से 4 वाट और निर्वात में 1.2 वाट, तो याद रखना है। आगे है हमारा कि आर्क लैंप। आर्क लैंप कहाँ प्रयोग होती है? तो देखिए आर्क लैंप जो होता है सिनेमा, वर्णपट मापी तथा प्रकाश गिरोहों में तेज प्रकाश के लिए प्रयोग करते हैं। पूछेगा कि तेज प्रकाश के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आर्क लैंप का। पूछेगा कि सिनेमा घरों में किसका प्रयोग करते हैं? तो आर्क लैंप का। पूछेगा प्रकाश गिरोह में किसका प्रयोग करते हैं तेज प्रकाश में? तो आर्क लैंप का। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। चलिए आगे है हमारा कि मरकरी वाष्प लैंप सहायक इलेक्ट्रोड के साथ 250 से 400 वाट तक बनाए जाते हैं। जो मरकरी का जो वाष्प लैंप होता है उसका जो सहायक इलेक्ट्रोड के साथ 250 से 400 वाट तक बनाए जाते हैं। देखिए डेक्स से हमारा अगला है हमारा नियोन। नियोन ट्यूब का इलेक्ट्रोड 2 किलोवोल्ट से 6 किलोवोल्ट पर कार्य करता है। ठीक है, नियोन ट्यूब। चलिए आगे है GLS लैंप। GLS लैंप में सप्लाई वोल्टेज बढ़ाने पर जीवन काल
घट जाता है। अगर उसका वोल्टेज बढ़ा देंगे, सप्लाई वोल्टेज, तो हल्का सा ज़्यादा तेज लाइट करेगा, लेकिन उसका जीवन काल यानी कि जो 3 महीना चलने का था वो 2.5 महीना 2 महीना इस तरह से चलेगा। ठीक है, आगे है नियॉन लैंप को कोल्ड कैथोड लैंप भी कहते हैं। ठीक है, जो नियॉन लैंप का देखिए दूसरा नाम है कोल्ड कैथोड लैंप। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कुछ प्रीवियस एग्जाम में कि नियॉन लैंप का दूसरा नाम क्या है, तो हो जाएगा कोल्ड कैथोड लैंप। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे है हमारा जीएलएस लैंप की ल्यूमिनस दक्षता कितनी होती है, तो 10 से 18 वाट होती है जीएलएस लैंप की ल्यूमिनस दक्षता। आगे है सोडियम लैंप हेतु ज्वलन वोल्टेज कितना से कितना, 400 से 600 वोल्ट होता है सोडियम लैंप का। ठीक है, सोडियम लैंप का 400 से 600 वोल्ट। आगे है सोडियम वाष्प लैंप में प्रयुक्त ऑटो ट्रांसफार्मर का क्षरण प्रतिघात उच्च होता है। याद रखना है, क्षरण प्रतिघात इसमें उच्च होता है। चलिए फ्लेशर बल्ब स्टार्टर में प्रयोग किए जाने वाले हीलियम भरे लैंप जैसे होते हैं जिसकी विद्युत वहन क्षमता कितनी होती है, तो 300 मिली एम्पियर। देखिए एक होता है फ्लेशर बल्ब और होता है एक स्टार्टर। तो इसमें जो हीलियम भरे लैंप जैसे होते हैं तो इसमें जो विद्युत वहन क्षमता होती है तो 300 मिली एम्पियर तक होती है, एवं इसकी रेटिंग पूछेगा तो 5 वाट तक होती है। चलिए आगे है हमारा, देखिए फ्लेशर बल्ब दिया गया है। पहले पूछा था कि फ्लेशर बल्ब यानी कि उसका फिगर दे दिया था और पूछा था इनमें से ये बल्ब जो है कौन सा है, तो ऐसा पूछा गया है, यही फ्लेशर बल्ब था। आप लोग देखिएगा, शेड्यूल बनाइएगा, उसमें वो क्वेश्चन दिया हुआ है। फ्लेशर बल्ब का धारा मान एक बल्ब की धारा मान का 4 गुना होता है। ठीक है, फ्लेशर बल्ब का धारा मान एक बल्ब की धारा मान का 4 गुना होता है, याद रखना है। समांतर पथ में जुड़े कई बल्बों को यह नियंत्रित करता है कि इसके साथ बल्ब श्रेणी में जुड़े होते हैं। देखिए समांतर पथ में जो जुड़े कई बल्ब होते हैं उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, इसके साथ सभी बल्ब जो है श्रेणी में जुड़े होते हैं। आगे है हमारा कि घर के बाहर लगाई जाने वाली लाइट की अंतर्वेशन सुरक्षा प्रोटेक्शन रेटिंग IP65 ये नियम है। ठीक है, देखिए कुछ कुछ आपका जो रूल है इलेक्ट्रिसिटी रूल वो आपको याद होना जरूरी है, इम्पोर्टेंट क्योंकि एक क्वेश्चन जो है सो पूछा गया था, 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछा गया था। ठीक है, ज्यादा तो नहीं पूछा गया। चलिए आगे है हमारा, यह रेटिंग बाहर लगे उपकरणों को भारी वर्षा और तेज हवा के झोंकों में भी संतोषप्रद दक्षता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये जो ऊपर पढ़े हैं हम लोग, यही नियम के बारे में दिया है 65 के बारे में। ठीक है, वैसे अगर होल्डर की बात करें तो एक होल्डर होता है कोणीय होल्डर होता है, तो और एक होता है पेंडेंट होल्डर। ठीक है, तो वो जो है बरसात से सुरक्षा देता है बल्ब को, पेंडेंट होल्डर। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए आगे है स्वचालित वाहनों की प्रकाश व्यवस्था में कम वोल्टेज वाले लैंपों का प्रयोग करते हैं। देखिए जो स्वचालित वाहन मतलब क्या हुआ, जो वाहन खुद से यानी कि चालित होते हैं तो उसमें जो प्रकाश की व्यवस्था यानी कि कम वोल्टेज, अगर खुद से चालू हो रहा है तो उसमें कम वोल्टेज, इस तरह से ट्रिक लगा के याद रख सकते हैं कि खुद से चालू हो रहा है तो हम वोल्टेज क्यों दें, तो उसमें कम वोल्टेज का प्रयोग होगा, कम वोल्टेज वाले लैंप का। चलिए नियॉन लैंप गैस विसर्जन प्रभाव पर आधारित होता है। नियॉन लैंप का दूसरा नाम अभी बताया था आपको कि होता है शीत कैथोड यानी कि कैथोड लैंप। तो देखिए इसका जो नियॉन लैंप जो होता है ये गैस विसर्जन प्रभाव पर आधारित होता है। ठीक है, गैस विसर्जन प्रभाव पर। चलिए आगे है नियॉन लैंप नली परिपथ में फायरमैन स्विच का संयोजन मुख्य स्विच के साथ किया जाता है। आगे है घरों में आवश्यक प्रदीपन 60 से 70 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, एक पूछा गया था प्रीवियस में कि हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप का दक्षता कितना होता है, तो उसका शायद 44 था। चलिए देखिए इसमें मिलेगा आगे। चलिए देखिए हमारा है यहाँ सोडियम लैंप के बारे में पूछा है कि सोडियम लैंप के लिए ज्वलन वोल्टेज 400 से 600 वोल्ट होता है। ठीक है, और सोडियम लैंप का जो प्रकाश होता है वो पीले कलर का होता है, पीले कलर का। ठीक है, और सोडियम लैंप हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, देखिए प्रयोग करते हैं इसका जैसे कि सड़क पे। ठीक है, सड़क पे प्रयोग करते हैं, सड़क के किनारे लाइट जलाने के लिए।
और एक होता है हेलोजन लैंप। तो हेलोजन लैंप को हम लोग क्रिकेट स्टेडियम में बड़े बड़े जगह पे प्रयोग करते हैं। चलिए, सोडियम वाष्प लैंप में प्रयुक्त ऑटो ट्रांसफार्मर का चरण प्रतिघात उच्च होना चाहिए। देखिए, इससे पहले भी ये क्वेश्चन था, याद हो गया होगा आपको। चलिए, प्रिसिशन कार्यों के लिए प्रदीपन स्तर 500 से 600 लक्स होता है। देखिए, प्रीवियस में पूछा गया था मिलान करने का क्वेश्चन, तो उसमें दे दिया था रेलवे प्लेटफॉर्म, प्रिसिशन वर्क, हॉस्पिटल, उसको मिलान करने के लिए था। तो देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि प्रिसिशन कार्य के लिए 500 से 600 लक्स आवश्यक होता है, तो याद रखना है इसको। देखिए, चंद्रमा के प्रकाश के कारण प्रदीपन स्तर कितना होता है? 0.3 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, चंद्रमा के लिए। नेक्स्ट है कि भार को स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग होने का कारण क्या होता है? तो उच्च प्रेरक। क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि भार को स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग हो रही है, तो उसका कारण है उच्च प्रेरक। चलिए, आगे है हमारा फ्लोरेसेंट ट्यूब परिपथ में चौक का कार्य प्राथमिक रूप से निस्सरण को प्रारंभ करना होता है। देखिए, चौक लगा होता है, ठीक है। आप लोग जो घर में ट्यूबलाइट जलाते हैं उसमें चौक का प्रयोग करते हैं। तो चौक का प्रयोग करते हैं धारा को सीमित करने के लिए, ठीक है, धारा को सीमित करने के लिए। अगर आप कोई बल्ब जल रहा है ट्यूब, उसमें से अगर आप उसका चौक निकाल लेंगे तो वो जलती रहेगी, ठीक है। लेकिन उसको अगर बंद कर दिए और फिर से चालू किए तो वो चालू नहीं होगा, या तो कुछ देर में वो फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे है, अगर ट्यूब लाइट में चौक नहीं लगाया जाए तो फ्यूज, देखिए है ना, फ्यूज हो जाएगी। अगर चौक नहीं प्रयोग करेंगे उसमें तो ट्यूब लाइट कुछ देर में फ्यूज हो जाएगी। देखिए, आगे है, एक नियॉन ट्यूब के परिचालन के लिए आवश्यक वोल्टता ट्यूब की लंबाई पर निर्भर करती है, ठीक है। वोल्टता जो होता है ट्यूब के लंबाई पर निर्भर करेगी। और एक होता है धारा, धारा जिसको करंट बोलते हैं, वो व्यास पे निर्भर करता है, ठीक है, व्यास पे। चलिए, आगे है हमारा, चोक कॉइल का प्रयोग केवल एसी धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये चोक जो है सो केवल एसी धारा को, डीसी में इसका प्रयोग नहीं होता है। प्रकाश द्वारा प्रकाशित तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के साथ चलता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे है, रोशनी के तिरछे प्रभाव के लिए कोणीय होल्डर का प्रयोग होता है। चलिए, सामान्य बल्ब की तुलना में प्रदीप्ति नली अधिक प्रकाश देती है। सही बात है, कोई सामान्य बल्ब है और कोई प्रदीप्ति नली है तो अधिक प्रकाश देगा, बिल्कुल देगा। प्रदीप्ति दीप के शक्ति गुणांक सुधारने के लिए संधारित्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है, तो शक्ति गुणांक 80% हो जाता है, ठीक है। बस इसको याद रखना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं। चलिए, आगे है हमारा नाइक्रोम का प्रयोग फिलामेंट के रूप में नहीं करते हैं। देखिए, फिलामेंट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। टंगस्टन का करते हैं और कार्बन का करते हैं, और भी एक दो हैं। क्योंकि इसका जो है गलनांक 1400 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए नाइक्रोम का प्रयोग नहीं करते। यह कम प्रकाश व उच्च ऊष्मा प्रदान करती है। देखिए, प्रकाश ये कम देगी, लेकिन अगर इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? हीटर में, तो ऊष्मा उच्च देती है, जिसके वजह से हम लोग को गर्मी लगता है, ठीक है। इसीलिए इसका प्रयोग ऊष्मक तंतु में ही करते हैं, नाइक्रोम का। बाकी बात टंगस्टन का प्रयोग करते हैं हम लोग फिलामेंट में। इसका गलनांक याद रखिएगा, नाइक्रोम का 1400 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। चलिए, आगे है, घरों में पंखे एवं लैंप समांतर में जुड़े होते हैं। इतना याद रखना है कि जो जलने वाले होते हैं या चलने वाले होते हैं घर में, वो समांतर में जुड़ते हैं। लेकिन अगर आप स्विच जोड़ेंगे, फ्यूज जोड़ेंगे, तो ये होता है श्रेणी क्रम में, ठीक है। देखिए है सुरक्षा फ्यूज मतलब वही फ्यूज हो गया। आप एमसीबी भी बोल सकते हैं, एमसीबी श्रेणी क्रम में, और स्विच जो हम लोग ऑन ऑफ करते हैं वो भी श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। चलिए, आगे है हमारा, मरकरी एक सिल्वरी व्हाइट लिक्विड मेटल है। यह ऊष्मा का कम परंतु विद्युत का अच्छा चालक है, ठीक है। इसकी परमाणु संख्या 80 तथा संकेतक Hg होता है। देखिए, मरकरी को हम लोग बोलते हैं, पारा भी बोलते हैं, ठीक है, पारा। तो उसको संकेत जो है Hg से दर्शाते हैं, और उसका परमाणु संख्या जो होता है 80 होता है, ठीक है, 80, ध्यान रखना।
देखिए Hg यानी पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है, ये बात सही है। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक चौक सर्किट के पावर फैक्टर को 98% बढ़ा देता है। देखिए अब आजकल कुछ इलेक्ट्रॉनिक चौक भी प्रयोग होने लगा है सर्किट में, तो वो पावर फैक्टर को 98% तक बढ़ा सकता है। चलिए आगे है सबसे नवीनतम यानी सबसे नया प्रकार का फ्लोरोसेंट लैंप जो है वो रैपिड स्टार्ट लैंप है। क्या है? रैपिड स्टार्ट लैंप। चलिए आगे है हमारा इंडिकेटर लैंप। देखिए इंडिकेटर लैंप का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? देखिए इंडिकेटर लैंप का काम क्या होता है, ठीक है, इंडिकेट करना। जैसे इसका नाम है इंडिकेटर, तो इंडिकेट करना, ठीक है। जैसे देखिए अब बाइक में भी लगा होता है, जैसे टर्न पे अगर बाइक मुड़ता है तो उसमें भी लगा होता है इंडिकेट करने के लिए, एक राइट में एक लेफ्ट में, ठीक है। तो उसका काम होता है इंडिकेट करना, यानी आपको संकेत करना। तो देखिए इंडिकेटर लैंप के पास फेज एवं न्यूट्रल दोनों कनेक्शन होते हैं। देखिए आपसे पूछेगा, आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है, पहला दे देगा फेज होता है, दूसरा दे देगा न्यूट्रल होता है, दूसरा दे देगा दोनों होता है, तीसरा दे देगा फेज न्यूट्रल अर्थ तीनों होता है। तो आपको ध्यान से लगाना है कि इसमें फेज और न्यूट्रल ही होते हैं, ठीक है। आगे है कि दूधिया लैंप की भीतरी सतह पर सिलिका पाउडर की परत चढ़ाई जाती है। बस इतना याद रखना है, सिलिका पाउडर की परत चढ़ाई जाती है भीतरी सतह पर दूधिया लैंपों में। नेक्स्ट है व्युत्क्रम नियम। यहाँ पे व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम वर्ग नियम पर काम करने वाले फोटोमापी मैकवेथ इल्यूमिनीमीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एडिशन स्क्रू। प्रकाश के लैंप होल्डर के बाहरी चूड़ीदार हिस्से को सर्किट के न्यूट्रल तार से हमेशा जोड़े रखना चाहिए। देखिए ये मैंने इस पर घेरा लगा दिया है क्योंकि मुझे इस पर डाउट लग रहा था, ठीक है। न्यूट्रल नहीं, हमको लगता है एक जगह मैंने पढ़ा था कि ये फेज के तार में जुड़े होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको कंफर्म नहीं हो पाया, इसलिए इसमें घेरा लगा दिया। आप लोग इसको देख लीजिएगा कहीं से सर्च करके। चलिए नेक्स्ट है कि जब प्रदीप्ति लैंप जलता बुझता है तो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए क्योंकि उसके तंतु फूक जाएंगे। तंतु मतलब क्या बोल रहा है? फिलामेंट। फिलामेंट उड़ जाएंगे या तो जल जाएंगे, ठीक है, वही बोल रहा है कि अगर यानी कि मान लीजिए कि कोई आपका घर में बल्ब है तो वो जल रहा है, बुझ रहा है अपने से, ठीक है, जल रहा है, बुझ रहा है, कम हो रहा है लाइट, तो उसको बंद कर दे, नहीं तो वो फ्यूज हो जाएगा। आगे है किसी वाहन की प्रकाशीय प्रणाली में हेडलाइट में 2 तार होते हैं। वो पूछा है, यानी कि जो कार है, मोटरसाइकिल है, उसमें जो हेडलाइट होता है आगे का लाइट, तो उसमें कितना तार होते हैं? तो 2 तार होते हैं, ठीक है, ये पूछा है। देखिए नियॉन लैंप के 12 मिलीमीटर व्यास में प्रवाहित होने वाली धारा 20 मिलीमीटर होती है, ठीक है। ये कहीं पूछा गया था इसलिए मैंने इस पर टिक लगाया हुआ है, ठीक है। चलिए इतना याद रखिएगा। वीडियो यहीं तक था जो कि स्मरणीय तत्व यहाँ तक खत्म होता है। आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से जुड़ जाइए और वीडियो को आप लोग कम से कम लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो यहीं तक था, धन्यवाद।